आदिल, एक तो प्रेस ब्रीफ जो अभी हुई है जिसमें बता दिया गया जी 29 ड्रोन्स जो यहाँ भारत की जानिब से यहाँ पर भेजे गए उनको गिराया गया, उनका रैकेज जो है वो पाकिस्तान ने एज एन एविडेंस उसको संभाल लिए। मीडिया पर भी उसको हाईलाइट किया गया, दिखाया गया और दुनिया को भी दिखाया जाएगा, चूँकि मीडिया के थ्रू अब दुनिया तो देख चुकी है कि क्या मामला चल रहे हैं। मिसाइल्स जिस तरह से अटैक किए गए भारत की जानिब से, उसमें भी यही जो क्लेम किया गया था, फॉल्स क्लेम कि टेररिस्ट कैंप्स हैं, सेंटर्स हैं जिनको किया गया अटैक, वो भी हमने दुनिया को विजिट करवा दिया और वो मामला भी सामने आ चुके हैं। सो जो वहाँ पर एक नैरेटिव या फॉल्स प्रोपेगेंडा वहाँ पर तैयार किया जाता है, यहाँ पर उसका भरपूर जवाब एविडेंसेस के थ्रू दिया जाता है। पहलगाम अटैक हुआ लेकिन उसके एविडेंसेस आज तक हमारे सामने नहीं आए, ना ही दुनिया के सामने आए। अब एक सिचुएशन ये है और दूसरी सिचुएशन ये है कि साइमल्टेनियसली इसहाक डार साहब ने ये क्लेम भी किया कि पाकिस्तान और इंडिया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की इनमें राब्ता हुआ है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं डिप्लोमेसी के थ्रू भी डीएस्केलेट करने की सिचुएशन जो है अब बन रही है। कैसे आप देखेंगे अब इस सिचुएशन को, आगे कैसे बढ़ेंगे हम? देखिए, एक डेवलपिंग सिचुएशन है और जब सिचुएशन डेवलपिंग होती है, ऑनगोइंग सिचुएशन होती है, तो उसके अंदर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान और इंडिया का स्टैंड ऑफ है ये बल्कि ये कोई 3-4-5 दिन का भी नहीं है, ये पिछले 2 हफ्ते से ये स्टैंड ऑफ जारी है। और जब इन्होंने आज जिक्र भी किया कि जिस तरह उन्होंने हमारे डिप्लोमेट्स को भेजना शुरू किया था और तमाम तर सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे, तो ये टेंशन तो एस्केलेट होना शुरू हो गई थी। इसका क्लाइमेक्स हमने देखा कि जिस वक्त भारत ने रात के अंधेरे में अटैक किया और फिर पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया। अब जो आज की डेवलपमेंट है जिस पर बहुत प्रॉम्प्ट बहुत अप्रोप्रिएट तरीके से अभी जवाब दिया गया है। देखें, मैं एक चीज़ और भी इससे पहले कि इसकी डिटेल्स में जाके ज़रा डिस्कशन करें, पहले मैं चाहता हूँ कि अपने व्यूअर्स को हम ये भी समझाएं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अब देखें, कल जो इंडिया के अंदर हुआ उसमें ज़ाहिर है डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे उसकी क्लिप्स आना शुरू हुई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देख कर फैसला करना होता है, आराम से चलना होता है कि ज़रा वेरीफाई कर लें, देख लें कि ऑथेंटिक है या नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ से भी जो है वो उसको फ़ौरन शेयर करना शुरू कर दिया। तो जो पाकिस्तानी अवाम है उनको भी ये समझना पड़ेगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है इसके अंदर ये बहुत सारे स्पेक्ट्रम्स हैं वॉर के। वॉर ग्राउंड में भी है, वो एयर स्पेस में भी है, वो सी में भी है, वो आइडियोलॉजिकल भी है। सो आपको बहुत देख कर समझ कर आगे बढ़ना है, सारी सूरत हाल को देखते हुए आगे बढ़ना है। तो पाकिस्तान के जो लोग हैं, शहरी हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें किसी ऐसी वीडियो को शेयर नहीं करना चाहिए जो वेरीफाइड ना हो। हमें किसी ऐसी ट्वीट को नहीं करना चाहिए कि जिसके अंदर आपको कोई ऑथेंटिसिटी ना मिल रही हो और आप सिर्फ एक रेस लगी होती है तो उसके अंदर आप शेयर कर दें। सो वो जो इंडिया ने कल रात को एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया विद इन देयर बॉर्डर्स, वो उन्होंने पाकिस्तान पर शिफ्ट करने की कोशिश की और ज़ाहिर सोशल मीडिया के ऊपर वो शेयर भी की गई चीज़ें और बाद में कुछ उसको लोगों ने रिट्रीट किया और वो सारा ख़त्म हुआ। सो एक तो हमें ये समझना है, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कुछ आज हुआ है इसकी तफसीलात तो भी सामने आई हैं, लेकिन हम सब समझ रहे हैं कि पाकिस्तान ने किस तरीके से इस सारे प्रोसेस को टैकल किया है। जब उनके ड्रोन्स आए हैं तो हमने जो हमारी लॉन्ग रेंज मिसाइल कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, हमने उसको यूज़ नहीं किया है। हमने इसको लो इंटेंसिटी के साथ डील करके समझने की कोशिश की है कि व्हाट इज़ हैपनिंग। और ज़ाहिर है ये बड़े एडवांस हैरो ड्रोन्स हैं, इजरायली टेक्नोलॉजी है, इस पर आज पूरा दिन बात भी होती रही है। इसके एक्सपर्ट्स इस पर बहुत बेहतर तरीके से रोशनी डाल रहे हैं। बट ये बड़ा स्मार्ट सा ड्रोन है जिसमें आप वेपन भी कैरी कर सकते हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग भी कर सकते हैं, सिग्नल्स भी देता है ये। सो इस सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान ने इसको रीड किया है। अब जो भारत ने किया, ज़ाहिर है दे हैव टू पे अ प्राइस ऑफ इट, कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो किया, पाकिस्तान ने उसके बदले में उनसे 10 गुना ज़्यादा उनको डैमेज किया, चाहे वो LOC में उनकी पोस्ट उड़ाई हों, चाहे उनके वो 5 तैयारे उड़ाए हों, रफ़ाइल की सूरत में उन्हें एम्बेरस किया हो, रफ़ाइल के शेयर तक गिरवा दिए। तो इसलिए हमें ज़रा सा ये देख के चलना है आगे। और ये एक जैसा मैंने पहले कहा, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है आमना। बहुत अभी कुछ ऐसे लम्हे आएंगे जिसमें हमें दिखेगा कि कहीं वो डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी हम वेट कर रहे होंगे कि अपनी डोमिनेंस, अपनी सुपीरियॉरिटी को अपने टाइम पर अपने तरीके से हम जो है वो अपने ऑप्शंस को कैपिटलाइज करेंगे, यूज़ करेंगे। सो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और मैं यही चाहता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर भी ऐसी कोई पोस्ट शेयर ना की जाए। लोगों से रिक्वेस्ट की जा सकती है कि जिससे आप उनके नैरेटिव को प्रमोट कर रहे हो। कल वो जो चाह रहे थे कि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम जाए, पाकिस्तान ने क्लैरिटी के साथ बता दिया कि हमने इंडिया में, इंडियन पंजाब में ऐसा कुछ नहीं किया। और जब हम करेंगे तो दुनिया देखेगी, हम कोई छुपा के भी नहीं करेंगे, हम सामने कर रहे हैं जो कर रहे हैं, बल्कि इंडियंस छुपा रहे हैं।
आज भी देखें उनके यहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है या जो फॉरेन मिनिस्टर्स से मुलाकातों के बाद उनके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स ने डिस्कशन किया है, मिनिस्टर ने डिस्कशन किया है, उनके सेक्रेटरी ने डिस्कशन किया है, उसमें आपको 2-3 झोल मिलते हैं। जैसे उनसे पूछा गया कि आप टारगेट बताएं जी, आपने टारगेट क्या अचीव किया, किसको मेन टारगेट क्या था, इसको हिट किया, उन्होंने कहा ये भी हम आपको बाद में बताएंगे। फिर रफाइल के बारे में उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने उसका भी एक गोल मोल सा जवाब दिया। तो वो इंफॉर्मेशन वही लीक कर रहे हैं जो वो चाहते हैं कि लीक हो, बाकी तो वो अपनी ऐसी कोई चीज़ शेयर नहीं कर रहे। इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने आज भी बहुत एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर बिहेव किया है सारी सिचुएशन को, लेकिन जो लिमिट्स इंडिया क्रॉस कर रहा है, जिस तरह वो हमारे स्टेडियम्स नहीं छोड़ रहा, वो हमारे डैम्स नहीं छोड़ रहा, वो हमारी डेंस जो सिविलियन हैविली पॉपुलेटेड एरियाज हैं उनको नहीं छोड़ रहा, वो हमारे मसाजिद को नहीं छोड़ रहा। सो हमें इस हर चीज़ का बदला लेना आता है, अपने बच्चे, जवान, बूढ़े, खवातीन का बदला लेना आता है। इंशाल्लाह पाकिस्तान उसका बदला लेगा। और मैं समझता हूँ कि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी बिल्कुल कुछ मोमेंट्स पहले उनका भी मैं स्टेटमेंट देख रही हूँ कि वो कह रहे हैं कि अब इंडिया के जो मिलिट्री तनसीबात है उनको भी निशाना बनाया जाएगा, वो भी इसके लिए रेडी हो जाए। लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी मिलिट्री एक्शन करने की कोशिश की गई तो बड़ा फर्म किस्म का रिस्पॉन्स आएगा इंडिया से। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो भी कह रहे हैं कि मिलिट्री साइट्स को हिट करने की कोशिश की गई है पाकिस्तान की जानिब से, जिसको हमने इंटरसेप्ट किया है, नाकाम बना दिया। देखिए वो तो यही कहेंगे, उन्होंने तो यही कहना है। लेकिन बात यह है कि जब आप पाकिस्तान के अंदर सिविलियंस को निशाना बनाएंगे, इंटरनेशनल कन्वेंशंस की वायलेशन करेंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करेंगे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या पाकिस्तान आप पे फूल फेंकेगा? पाकिस्तान फूल नहीं फेंकेगा, पाकिस्तान आप पे मिसाइल ही फेंकेगा, लेकिन अपने टाइम पर अपने तरीके से फेंकेगा। और पाकिस्तान को बिल्कुल अपने टाइम और अपने तरीके से ही अटैक करना चाहिए इंडिया के ऊपर, ताकि कोई जज ना कर सके। जो अनसर्टेनिटी का एलिमेंट है ना, दैट शुड बी देयर। अगर वो वहाँ होगा तो वहाँ के भी लोग ज़रा घबराएंगे कि ये मोदी गवर्नमेंट क्या कर रही है। अगर आप फौरन रिस्पॉन्ड करते रहेंगे तो ना आपके भी कार्ड्स शो होते रहते। तो आज उन्होंने जो हमें रीड करने की कोशिश की है, डेफिनेटली हमने भी रीड करने की कोशिश की है कि वो क्या करना चाहते हैं। और मेरा ख्याल है कि वॉर इज़ अ सीरियस बिजनेस, तो एज ए नेशन हमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस सारे प्रोसेस को देखना और ये यकीन रखना चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं, आमना 10 टाइम्स बड़ी मिलिट्री माइट है इंडिया की पाकिस्तान से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मिलिट्री आर्म फोर्सेस किसी सूरत उनके आगे ना 70 सालों में कभी गिव अप करने को तैयार हुए हैं और ना गिव अप करेंगे इंशाल्लाह। इसी तरीके से उनका डिफेंस बजट $75 बिलियन दे इन्वेस्ट ऑन डिफेंस। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि इससे 4-5 मुल्कों की इकोनॉमी चलती है। वो दुनिया का 4th लार्जेस्ट वेपन बाइंग का हब बन चुका है। $85 बिलियन का डिफेंस बजट, $85 बिलियन। उस पे भी जो इन्होंने सर्विलेंस के लिए पाकिस्तान जैसा मुल्क $75 बिलियन डिफेंस बजट को कुछ नहीं मान रहा, कुछ नहीं समझ रहा, तो वी हैव आवर ओन ऑप्शंस। तो वी विल एक्सरसाइज दोज ऑप्शंस ग्रेजुअली इंशाल्लाह ताला। और इसी तरीके से हमें कोई कन्वेंशनल वॉर की भी कोई टेंशन नहीं है और ना ही फुल स्पेक्ट्रम वॉर की। वो हमें हर तरफ से घेर रहा है। देखिए उसने हमारी PSL के ऊपर भी अटैक कर दिया। सो वो हमें पहले भी ICC में आइसोलेट करने की कोशिश करता रहता है। उसने हमारी क्रिकेट, उसने हमारा वाटर, उसने हमारे डैम्स, उसने हमारे सिविलियंस, उसने हमारे यहाँ फॉल्ट लाइन्स, उसने हमारे यहाँ सेक्टेरियन वायलेंस, उसने हमारे यहाँ जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं, वो जिन लोगों को शौक था ना बहुत वकील बनते थे इन सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स के, उनको पता चलना चाहिए कि रॉ की इन्वॉल्वमेंट आज किस लेवल की है और किस तरीके से वो सेलिब्रेट कर रहे हैं जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो रहा है। और वहां से वो एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि वी हैव अटैक्ड इन द हार्ट ऑफ पाकिस्तान, हमने लाहौर को, हमने पंजाब को अटैक किया। सो दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस। जब हम ये बात करते थे तो उस वक्त कुछ लोग बड़े परेशान हो जाते थे। सो बात ये कि डिजाइन है जिनको समझने की जरूरत है, ये डिजाइन है इनको समझने की जरूरत है। वो आपको हर तरफ से कोशिश कर रहा है कि वो करे। तो आज मेरा ख्याल है पाकिस्तानी नेशन को अंदाजा हुआ होगा कि भारत कहां तक जो है वो पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेट किया और कहां पर उसने टेररिज्म के वाकयात किए, जो प्रैक्टिकली जब उसने देखा कि उसकी प्रॉक्सीज BLF बलूचिस्तान में शिकस्त खा रही, जब उसने देखा फितना अल खवारिज KPK में मार खा रहे, तो वो प्रैक्टिकली फिर खुद उनके डिफेंस में अब सामने आकर जो है ये चीजें कर रहे हैं। वरना इंटरनेशनल इंक्वायरी करा लेते, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, वी वर रेडी फॉर दैट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।